नाजरीन ग्रामी, इसराइल ने पूरे फलस्तीन और बिलखसूस फलस्तीन का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता किया। लोग मरने लगे और इसराइल की जारियत जारी रही, लेकिन दुनिया किसी भी तरह फलस्तीन से राब्ता नहीं कर पा रही थी। तमाम इमदादी टीमें कैद हो गई थी, लोगों को खुराक नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर अचानक दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। एलन मस्क ट्विटर के मालिक होने के साथ साथ स्पेस एक्स के भी बानिया। इनको मालूम हुआ कि फलस्तीन में इंसानियत मर रही है, जबकि इसराइल ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। ऐसे में अगर बैरून दुनिया का राब्ता मुनक़ता हो जाए तो फलस्तीन सफा हस्ती से मिट जाएगा। लिहाजा इन्होंने इसराइल के मुंह पर चमाट मारते हुए ऐलान किया कि वो स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया को फलस्तीन से जोड़ेंगे। एलन मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक गजा में बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इमदादी तंजीमों के साथ मवासलाती रवाबित की हिमायत करेगा। कहानी कुछ यूं है कि हफ्ते के रोज गजा की पट्टी में टेलीफोन और इंटरनेट की बंदिश ने लोगों को दुनिया और एक दूसरे से अलग थलग कर दिया। इसराइल की जानिब से फजाई और जमीनी हमलों को वसी करने के बाद शहरियों को अपने प्यारों, एम्बुलेंसों या साथियों को फोन करना नामुमकिन हो गया। ऐसे में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एलन मस्क की जानिब से स्टारलिंक की गजा में मवासलाती रवाबित का ऐलान हौसला अफजा करार दिया जा रहा है। इसलिए एलन मस्क की कंपनी एक्स ने जमीन के मदार में हजारों सैटेलाइट्स छोड़े हैं। बहुत से अफराद के मुताबिक इन्होंने इन सैटेलाइट्स को आसमान पर देखा है। शायद आपने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये रोशनियों की लाइन देखी हो। ये दरअसल स्टारलिंक का सैटेलाइट निजाम है। ये सब कुछ एलन मस्क ने गजा के लिए किया है। ये सब एलन मस्क के स्टारलिंक मंसूबे के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद जमीन के दूर दराज इलाकों में तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस फराहम करना है। ताहम जब एलन मस्क का ऐलान सामने आया तो इसराइल ने ऐलान किया कि इसकी जानिब से स्पेस एक्स के सैटेलाइट्स पर मबनी कम्युनिकेशन सिस्टम स्टारलिंक की सपोर्ट गजा को फराहम करने से रोका जाएगा। इसराइल के वजीर मवासलात ने कहा है कि हम एलन मस्क को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहम करने से रोकेंगे। एलन मस्क के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए इसराइल हर जरिया इस्तेमाल करेगा। इनका दावा था कि हमास की जानिब से स्टारलिंक को अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एलन मस्क अपनी बात पर डट कर खड़े हैं। दोस्तों, आपके जहन में यह जरूर सवाल आ रहा होगा कि स्टारलिंक या रोशनियों की यह तेज तरीन लाइन किस तरह गजा के मुसलमानों की मदद करेगी और एलन मस्क किस तरह दुनिया को फलस्तीन से जोड़ेंगे। तो आए आपको इस हवाले से तमाम तर पहलू बताते हैं। दरअसल स्टारलिंक सैटेलाइट एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की सर्विस मुहैया करता है जो जमीन के दूर दराज या देही इलाकों में रहते हैं और इन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है, और या फलस्तीन की तरह जंगजदा इलाके हों जहां मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक कर दिए गए हों और जहां कोई मैसेज तक ना भेजा जा सकता हो। इस तरह की सूरत हाल में स्टारलिंक की सैटेलाइट की कार्रवाई किसी मसीहाई सरगर्मी से कम नहीं। स्टारलिंक मंसूबे के तहत इन सैटेलाइट को जमीन की निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट और जमीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज किया जा सके। यह ख्याल किया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक मंसूबे के तहत 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट जमीन की मदार में भेजे और इस मंसूबे के तहत मजीद 10 से 12000 सैटेलाइट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि एलन मस्क स्टारलिंक के जरिए फलस्तीन में फंसे मुसलमानों की मदद कैसे करेंगे। इसको समझने के लिए हम यूक्रेन में स्टारलिंक की ठीक इसी तरह की कार्रवाई देख सकते हैं जैसे ही रूसी अफवाज ने यूक्रेन में चढ़ाई की और पेशकदमी की और इन्होंने यूक्रेन की इंटरनेट सर्विस बंद करके इनकी सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। एलन मस्क ने रूसी हमले के फौरन बाद यूक्रेन में स्टारलिंक की सर्विस फराहम की। स्टारलिंक की तकरीबन 15000 डिशेज और राउटर यूक्रेन भिजवाए जा चुके हैं। स्टारलिंक ने जंग के दौरान यूक्रेन में राब्ते बहाल किए और मुल्क में पब्लिक सर्विस और हुकूमत की तरह इंटरनेट भी फराहम किया और रूसियों को इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं मिल सका। यूक्रेनी अफवाज इसे फौजी हेडक्वार्टर और जवानों के आपस में राब्ते के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके सिग्नल्स को जाम नहीं किया जा सकता जैसा कि आम रेडियो सिग्नल्स को जाम किया जा सकता है और इसे सेटअप करने के लिए सिर्फ 15 मिनट दरकार होते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि एलन मस्क गजा में भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन को इसराइल के जुल्म और जबर से आजाद करे। आमीन सुम आमीन।